समझाओ कि राघव जी का चरित्र कैसा था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जब ये समझाओगे नहीं तो वो कैसे तुमको प्रणाम करेगा। आजकल हम देखते हैं लोग आएंगे, अरे वहां से आए, घुटनों के पैर छूते। बताओ, घुटनों में तो यमराज का वास होता है, यमराज को स्पर्श करके चले जाते हैं। अरे चरण तो चरण छूने चाहिए कि घुटने छूने चाहिए। पर इसमें गलती बच्चों की नहीं है, माता पिता की है, उनके बड़ों की है। बच्चों को बताओगे तब तो वो जानेंगे। थोड़े दिन बाद तो ऐसा भी हमको लगता है आ जाएगा कि सर का ऐसे पैर छू लेंगे, प्रणाम। हाँ, हमने कहीं देखा था, पता नहीं कहाँ देखा था, कोई आया और अपना पीछे संत बैठे हुए थे आगे की ओर मुंह करके। तो हाँ, एक ये होता है कि कोई संत जब भजन में लगा है तो उसको छूना उचित अनुचित होता है, नहीं छूना चाहिए। तो दूर से प्रणाम कर लो, झुककर दूर से प्रणाम कर लो। जरूरी थोड़े ना कि तुम उसको छूओ तभी तो उसकी दृष्टि तुम पर पड़े। किसी संत को तुम प्रणाम करो तो संत भले ना देखे, भगवंत देखता है सबसे पहले, वो कृपा करता है। कुछ दिन बाद तो ये भी फैशन चल जाएगा, पीठ के पैर छू लो। पीठ में भी 2-4 पैर लगे हैं, फिर थोड़े दिन बाद मस्तक के पैर छू के चले जाओ। तो ये गलती हमारी है, बच्चों की गलती नहीं। बच्चों को बताओ कि चरण माने चरण, और चरण में भी क्या छूना चाहिए। चरण छुओ तो चरण छूने वाले के अंगूठे के नख का स्पर्श करके, और हो सके तो उसके चरणों की रज को लेकर मस्तक पे लगाओ। ये चरण छूने की पद्धति है। ये थोड़ा ही ना कि बस हाँ यहाँ हाथ रखा और घुटने के पैर छुए, नमस्कार, जा रहे हैं। अब तो वो भी नहीं। कई जगह तो लोग इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, हेलो हाय टाटा बाय बाय होती है। अगर उनसे सीताराम कह दो तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो हड़प्पा की खुदाई से निकले हुए हैं, उनको पता ही नहीं सीताराम कौन है। उनको लगता है ये अभिवादन का विषय नहीं, उनको लगता है कि ये बहुत पिछड़ी हुए वर्ग से हैं, इसलिए सीताराम राधे श्याम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी बता रहे, अनुभव की बात है भाई। तो बच्चों में संस्कार डालना माता पिता का कार्य है। दादी दादा ज्यादा बच्चे को, पोते को ज्यादा सर पे ना बैठाएं। ये तो वही पोता कल डंडों से, अभी तो छोटे पर गाली दे रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है, तोतली भाषा में कुछ उल्टा सीधा बोलता है। और वही बच्चा बड़ा होकर जब स्पष्ट भाषा में गाली देगा ना, तब कान पे हाथ रख के राम 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 करोगे। और फिर उसकी माता को तुमने ही बिगाड़ा है, वो कहेगी हमने नहीं, तुमने बिगाड़ा है। और फिर दोनों सास बहू शुरू। तो तुम बहू को चाहिए कि वो दादी को समझे, और दादी को चाहिए कि वो बेचारी दूसरे घर से आई है, उसको वस्तु ना समझो, उसको इंसान समझो, उसको समझाओ। किसी को भी, जीव जंतु भी, हम सब तो मनुष्य हैं, जीव जंतु भी प्रेम की भाषा समझता है। आज तुम चाहो किसी से तुम बल प्रयोग करके कोई काम करवा लो, नहीं करवा सकते। प्रेम में वो सामर्थ्य जो भगवान को भी झुका सकता है। केवल प्रेम में सामर्थ्य है। पशु पक्षी तक प्रेम की भाषा समझता है। तुम क्या समझते हो? किसी को बलपूर्वक तुम काम करवा लोगे, और करवा भी लोगे, यदि उसके आत्मा से आह निकली तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते, कभी आनंदित नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को ध्यान में रखो, एक दूसरे का सहयोग करो, कहीं पर वो तुम्हारा सहयोग करे, कहीं। इस प्रकार ही तो परिवार चलता है। गलती दोनों की मानो, तुम अपनी मान लो, वो अपनी मान ले। तुम उन पर ना दोषारोपण करो, ना वो तुम पर दोषारोपण करें, दोनों लोग अपनी गलती मान लो। देखो कितना सुंदर परिवार चलता है। अब एक ही बेचारा लगा है, तुम उसको आदेश देते जा रहे हो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, तो अच्छी बात है ये। अरे आपके यहाँ तो जानकी मैया जी का प्राकट्य हुआ, हमारे अयोध्या के संस्कार देखिए। हाँ, दशरथ जी महाराज जी क्या कहते हैं कौशल्या मैया से? बहु लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। ये हमारे अयोध्या के संस्कार हैं। दूसरी की लड़की अपना घर परिवार सब छोड़कर आई है, नौकरानी थोड़े ना है। अरे वो तो प्रेम का पात्र है, आदर का पात्र है, दुलार का पात्र है। उसको प्रेम से थोड़ा समझा दो कि बहू ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। हम कहते 1-2 खराब होंगी, पर सब खराब हैं ऐसा थोड़े ना है। अपनी दृष्टि बदलो, अपना चश्मा बदलो।
दोनों लोग सही हो जाओ तभी परिवार चलेगा, नहीं तो फिर दोनों में कलह मची रहेगी। फिर बेचारा जो घर का काम है वो तो ठप्प ही है, जो लड़का है वो भी बेचारा बाहर, उसका भी माथा पच्ची हो रहा। वो फोन करें, अरे इसने ऐसा कह दिया, वो फोन करें, अरे आपकी माँ ने ऐसा कह दिया, तो कैसे क्या होगा, कलह मची रहेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको समझना चाहिए, सबको अपना अपना। हमारे अयोध्या से संस्कार सीखो।